हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक हो। आपका हमारे चैनल अल्टरनेटिव वर्ड्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पर अल्टरनेटिव वर्ड्स के बारे में जान सकते हैं, जैसा कि हम किसी वर्ड को किसी और दूसरे तरीके से किस तरीके से बोल सकते हैं, उसे किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम अल्टरनेटिव वर्ड्स के बारे में जान। कई बार हम एक ही वर्ड यूज करते करते थक जाते हैं, इसलिए हम अल्टरनेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो आज हम वेलकम के 15 डिफरेंट तरीके जानेंगे, जिसके द्वारा हम वेलकम को किसी और तरीके से बोल सकते हैं। वेलकम हम तब बोलते हैं जब हमें कोई थैंक यू बोलता है, और थैंक यू के बदले में हमें उन्हें वेलकम बोलना होता है, यानी कि आपकी सेवा के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यू आर मोस्ट वेलकम, यानी कि जब कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, यानी कि आपका हमेशा सच्चे दिल से स्वागत है, आपकी हेल्प हम हमेशा सच्चे दिल से करेंगे। हम सिर्फ वेलकम बोलने की बजाय अगर हम एक सेंटेंस के रूप में बोलेंगे, जैसे यू आर मोस्ट वेलकम, तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है एनी टाइम, यानी कि जब हम कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम सिर्फ वेलकम की बजाय एनी टाइम बोल सकते हैं, यानी कि कभी भी। इसका मतलब होता है जब हम कोई थैंक यू बोलता है, हमने उसका यानी कि कोई काम किया होता है, उसके बदले में हमें थैंक यू बोलता है, तो हम उसे ये कह सकते हैं कि कभी भी हमारा आपके काम आएंगे। यू आर ट्रूली वेलकम, इसका मतलब होता है जब कोई हमें थैंक यू बोल रहा होता है तो हम सिर्फ वेलकम अगर उसे रिस्पॉन्स देते हैं तो वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हमें किसी सेंटेंस की जरूरत होती है जो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर ट्रूली वेलकम, यानी कि आपका दिल से स्वागत है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट मेंशन इट, यानी कि जब हम कोई ऐसी हेल्प किसी की करते हैं जिसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई कुछ मांगता है या सपोज पेन मांगता है और हम उसे पेन दे देते हैं, तो वो हमें थैंक यू बोलता है, और हम वेलकम की बजाय ये बोल सकते हैं डोंट मेंशन इट, यानी कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए थैंक यू बोला जाए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नो वरीज, यानी कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सपोज अगर हमसे कोई उधार ले लेता है कुछ पैसे और वो हमें थैंक यू बोलने में थोड़ा शाय फील करता है, तो हम उसे ये बोल सकते हैं कि नो वरीज या नथिंग टू वरी, यानी कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर हम किससे कोई उधार लेता है कुछ लेता है तो उसे बहुत ही शाय फील होता है, इसके लिए हम ये बोल सकते हैं नो वरीज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई प्लेजर या विथ प्लेजर। जब हमें कोई थैंक यू बोलता है किसी चीज के लिए या हमने कोई की हेल्प की होती है, तो हम सिर्फ वेलकम के बजाय माई प्लेजर बोल सकते हैं, यानी कि ये मैंने इसको खुशी से किया है, इसमें मेरी खुशी है। और विथ प्लेजर का मतलब ये होता है कि इस काम को मैंने अपनी खुशी के लिए किया है, तो इसका मतलब है विथ प्लेजर। वेलकम की बजाय हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नो प्रॉब्लम या नॉट एट ऑल, यानी कि जब कोई हमसे हेल्प मांगता है और हमने उसकी हेल्प यूं ही कर दी होती है बिना किसी परेशानी के, यानी कि हमें कोई परेशानी नहीं होती उसकी हेल्प करने में, तो हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, यानी कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई आपकी हेल्प करने में। और नॉट एट ऑल का भी यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस, यानी कि आपकी सेवा करके या आपका कोई काम करके मुझे बहुत खुशी हुई। सपोज आप किसी ऑफिस में जो काम करते हैं और आपके कलीग या आपके सीनियर्स को आपकी जरूरत है किसी काम के लिए, तो अगर आपने उनका वो काम कर दिया, उसके बदले में वो आपको थैंक यू बोलते हैं, तो आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस। सेंटेंस इज एनीथिंग फॉर यू, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपके लिए कुछ भी। ये हम किसी स्पेशल वन या किसी स्पेशल पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किसी स्पेशल वन को हमारी जरूरत है और हमने उसका वो काम कर दिया, तो वो हमें थैंक यू बोलते हैं, और उसके लिए हम कह सकते हैं एनीथिंग फॉर, यानी कि आपके लिए कुछ भी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ग्लैड टू हेल्प। ग्लैड टू हेल्प का मतलब होता है आपकी हेल्प करके मुझे खुशी हुई। जब हम कोई ऐसी हेल्प कर देते हैं जिससे हमें खुद खुशी मिलती है, यानी कि सपोज कोई रोड क्रॉस करना चाहता है, कोई बुजुर्ग है, आप उसे रोड क्रॉस करा देते हैं, तो वो आपको बदले में थैंक यू बोलता है, और
इससे लेकिन आपको भी खुशी मिलती है, तो आप ये कह सकते हैं ग्लैड टू हेल्प। नेक्स्ट है हमारा यू वुड हैव डन द सेम, यानी कि जैसा मैंने किया आप भी वैसा ही करते, यानी कि मेरी हेल्प करने के लिए। सपोज आपने किसी फ्रेंड की हेल्प की है तो वो आपको थैंक यू बोलता है, इसके बदले में आप उसे ये कह सकते हैं यू वुड हैव डन द सेम, यानी कि तुम भी मेरे लिए यही करते जो मैंने किया है। हमारा नेक्स्ट है इट्स नथिंग। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई ऐसी हेल्प करते हैं जो कोई बड़ी बात नहीं होती। सपोज आपसे स्कूल या कॉलेज में किसी ने आपसे पेन मांग दिया, आपने उसको पेन दे दिया, उसके बदले में वो आपको थैंक यू बोलता है, तो ये पेन देना कोई बड़ी बात नहीं होती, या उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, या हमें कोई परेशानी नहीं होती, तो इसके लिए हम इट्स नथिंग बोल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था। द नेक्स्ट इज दैट्स ओके, यानी कि ठीक, इसका मतलब होता है ठीक है। जब हम कोई ऐसी हेल्प करते हैं जो कोई बड़ी बात नहीं होती, यानी कि एक नॉर्मल से डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी हेल्प हो जाती है, कर देते हैं हम, यानी हमें करनी चाहिए, तो उसके लिए हम दैट्स ओके का यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज में आपसे किसी ने आपकी नोटबुक मांग ली और आपने उसे दे दी, तो वो आपको थैंक यू बोलेगा, इसके बदले आप बोल सकते दैट्स ओके। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ग्लैड आई कुड हेल्प, यानी कि मुझे खुशी है कि मैं आपकी हेल्प कर सका या सकी। जब हम कोई ऐसी हेल्प करते हैं जो जिससे हमें खुशी मिलती है, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं ग्लैड आई कुड हेल्प, यानी कि मुझे खुद को खुशी मिली आपकी हेल्प करके। द नेक्स्ट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी स्टूडेंट्स की कोई ऐसी हेल्प करते हैं, आप किसी फ्रेंड की ऐसी हेल्प करते हैं, जैसे कि सपोज़ आप उसके पास नोट्स नहीं थे, वो काफ़ी दिनों से एब्सेंट था, उसने आपसे नोट्स मांग लिए और आपने कह दिया हाँ ठीक है ले लेना, तो फिर वो आपसे ये कहता है कि थैंक यू सो मच। उसके बाद आप ये कह सकते हैं नथिंग टू वरी अबाउट इट, यानी कि उसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, keep learning and stay connected. If you want to give any suggestion about the channel, so you are warmly welcome, and please subscribe the channel, comment and share, as it's time to say bye. Stay healthy.